जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, वही 100 प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखना, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सालसेट द्वीप की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो मोलस्क का राइट आंसर है। सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? तो सागा दावा जो है सिक्किम राज्य का त्योहार है। यशस्वी बार बार इसको पूछती है, सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? तो ध्यान रखना है सिक्किम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि सागा दावा जो है ये सिक्किम राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 4 भूकंप क्षेत्र में भारत को विभाजित किया गया है। सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है सौर मंदिर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूध सागर झरना की बात करें तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दूध सागर झरना गोवा में स्थित है। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये सिक्किम है, आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो समरेंद्र कुमार मित्रा ने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये फारसी भाषा में लिखे गए थे। किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 में जिक्र है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का शपथ जो है वो 60 में है, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 61 के द्वारा महाभियोग होगा, 60 में शपथ का जिक्र है। अगला प्रश्न है, 1938 और 1939 ईस्वी में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुए थे। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में और हम वही प्रश्न इकट्ठा करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य बनेंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है?
तो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है, राजेंद्र चोल प्रथम। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। सिनेबार जो है वो पारा धातु का अयस्क है। कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है लोसर त्योहार। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान राष्ट्रपति हैं भारत की। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से वाय हिमालय क्षेत्र को जाना जाता है। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यूट्रॉन क्या खोज का जो श्रेय है चैडविक को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो थॉमसन होगा, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। कौन सा शब्द संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवादी राइट आंसर होगा। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है आपको। विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो 84वां इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो संवैधानिक जो उपचारों का जो संवैधानिक उपचार प्रदान करता है तो अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनुच्छेद 32 जो है इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। नवंबर 2019 में किस राज्य द्वारा दिशा अधिनियम पारित किया गया? तो दिशा अधिनियम 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा पारित किया गया। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? शरद अरविंद बोबडे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या उत्तरदायी है? वायुकोट राइट आंसर होगा। अल्लाह रखा ख्या क्या थे? तो तबला वादक थे अल्लाह रखा खां। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। थायमिन की कमी से क्या होता है? बेरी रोग जो है थायमिन की कमी से हो जाता है। स्लेट किस प्रकार का सेल है? तो स्लेट जो है कायंत्रित सेल है। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मटकी। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग भी कहा जाता है। ध्वनि किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है? तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन की। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
इतना तेज़ रिवीजन कोई नहीं करवाएगा, कोई वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इतना फास्ट रिवीजन करवाता हो। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। कम समय में हम आपको अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर होगा। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में थी पाल वंश की राजधानी। मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है। विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? वामन के रूप में जाना जाता है विष्णु के 5वें अवतार को। अगला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो अपसौर जो है वो सर्वाधिक दूरी को कहते हैं 4 जुलाई, और उपसौर को कम दूरी जो होती है तो उसको उपसौर कहते हैं, सर्वाधिक को अपसौर और न्यूनतम को उपसौर। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र जी हैं सबका साथ सबका विकास के लेखक। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश जो है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत थे। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जयंती के दिन मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो अशोक इसका राइट आंसर है। मेधा पाटेकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2019 में। ऊर्जा के मापने की इकाई क्या है? जूल है ऊर्जा की मापने की इकाई। भारत, चीन और पाकिस्तान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महाबलेश्वर जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी ने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी से है। किसने भारतीय संशोधन के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर इसका राइट आंसर है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन कब हुआ था? तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन जो है अगस्त 2019 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कार्बनिक यौगिक किस तत्व के यौगिक होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक किस तत्व के यौगिक होते हैं? तो कार्बन के होते हैं। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो कॉफी बाउल जो है विश्व का ये ब्राजील को कहते हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की नारे किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। लैपटॉप किस तरह का डिवाइस है? तो पोर्टेबल डिवाइस है लैपटॉप। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ है? नई दिल्ली में है मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें 22 मार्च को, जल दिवस जो है 22 मार्च। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, तो आपको ध्यान रखना है 22 मार्च जल दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन से संबंधित है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से लगती है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1990 में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार
प्रकाशित हुआ? किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। किसने 1876 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका राइट आंसर है। मैसूर महल वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मैसूर महल जो है वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये सब कर्नाटक में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो सोडियम जो है, कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो सोडियम इसका राइट आंसर है। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो 1999 में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका, सिमलीपाल, भितरकनिका ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में स्थित हैं। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? तो पिछोला झील के तट पर स्थित है उदयपुर। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु प्राप्त नहीं हुई है? तो लोहा अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त नहीं हुई है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर जो है औरंगजेब मुगल सम्राट की उपाधि थी। भारत द्वारा 1975 ईस्वी में लॉन्च किए गए पहले गठित उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। 1975 ईस्वी में लॉन्च किए गए पहले गठित उपग्रह का नाम। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई थी? केरल में की गई थी भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता। कब? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कुलीय वंश से संबंधित है गौतम बुद्ध की माँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो अनुशासन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ इसका राइट आंसर होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवत राइट आंसर है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास जो तो फाल्गुन होता है। चैत्र जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जो चैत्र है ये शक संवत पर आधारित पंचांग का प्रथम माह होता है, अंतिम माह फाल्गुन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई, तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसी डेली वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगी। या आप जा करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो चैनल मिल जाएगा, आप जुड़ जाना। पीडीएफ वहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।